हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में आते हैं तो कई बार जो है ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जातक जो है वो अपनी माता से या छोटे भाई बहनों से या पड़ोसियों से या साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ जो है वो बहुत अच्छा जो है वो संबंध नहीं रखता है। कई बार उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो उन लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं होता है। यदि मंगल कुंडली के लिए शुभ ग्रह हो तो शक्तिशाली स्थिति हो सकती है। अगर मंगल जो है यहाँ पर थर्ड हाउस में हो तो यहाँ पर ये ऐसी स्थिति भी बन जाती है। कई बार जातक से छोटे जो है कोई भाई बहन नहीं होते हैं, यानी जातक जो है वो अपने घर में सबसे छोटा होता है और उसके भाई बहन जो है वो उससे छोटे नहीं होते। कई बार जो है वो मेल अगर चाइल्ड की बात की जाए तो यहाँ पर हो सकता है कि वो इकलौता जो है वो मेल चाइल्ड हो वहाँ पर। अगर वहाँ जो है कोई और ग्रह है और उनके छोटे भाई-बहन उनके जीवन में हैं, तो वो लोग जो है कई बार उच्च पद तक पहुँचते हैं। यानी अगर 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में जातक के जो छोटे भाई-बहन होते हैं, वो बहुत अच्छे उच्च पदों पर जो है वो आसीन हो सकते हैं। यहाँ पर जहाँ तक जो भी जीवन में हासिल करता है, चाहे वो धन हो या फिर पद प्रतिष्ठा हो, वो सभी चीज़ें वो सिर्फ़ अपने प्रयासों से ही हासिल करता है, यानी उसमें उसका किसी का सपोर्ट जो है वो नहीं प्राप्त होता। तो यहाँ पर जो है वो कई बार सरकारी सेवाओं से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। यहाँ पर जहाँ तक जो है वो कई बार लेखन से, पत्रकारिता से जुड़कर भी जो है वो धन कमा सकता है। ऐसे में उसे अपने कार्य से संबंधित जो है छोटी-छोटी कई यात्राएँ भी जो है वो करनी पड़ सकती हैं। उससे भी जो है वो अपने कार्य को एक अच्छा जो है स्वरूप प्रदान कर सकता है और उससे भी धन कमाकर अपने आप को जीवन में खुशहाल बना सकता है। अगर दशम भाव के लॉर्ड जो है वो कोई शुभ ग्रह है तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करता है। अगर दशम भाव के जो है वो स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ किसी तरीके से शत्रुता रखते हो तो ऐसे में जातक के पिता को जो है वो अपनी संतान का व्यवसाय बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है, यानी आपके पिता जो है वो आपके व्यवसाय को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। साथ ही जातक के जो बच्चे होते हैं वो भी किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े होते हैं जहाँ पर वो पब्लिक को सेवाएं देने का कार्य करते हैं, यानी लोगों की सेवा, समाज की सेवा जो है वो कर सकें, ऐसे कार्य क्षेत्र में जनरली उनके बच्चे जाते हैं। जिनका भी जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड 3rd हाउस में जाते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर जो है वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, यानी लगभग 23-24 साल की एज ऐसी होती है जहाँ वो बहुत ज़्यादा अपनी बातों को दूसरों पर ज़ाहिर नहीं करते। लगभग 26 साल की एज तक इनके अंदर जो है धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आना जो है वो शुरू हो जाता है और वो लोगों से जो है वो जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। यानी आप जो है वो जीवन में एक वफ़ादार और समर्पित व्यक्ति हो सकते हैं। यानी जिस भी कार्य को लेकर आप सोचते हैं, उसके प्रति जो है वो आप काफ़ी एक्टिव रह सकते हैं और आपके जीवन में जो है वो समर्पण अपने कार्य के प्रति देखा जा सकता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत जो है वो एक्टिव वाली हो सकती है, यानी आप जैसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करते हैं या ज़्यादातर आप लोग एक्टिव रहते हुए जो है वो अपने कार्यों को करते हैं, चाहे बीच में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए, लेकिन आप जो है वो शांति से नहीं बैठ सकते। परिवार में जो है कई बार अशांति का वातावरण देखा जा सकता है, लोगों में विचारों का मतभेद जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी जो माता-पिता होते हैं वो ज़्यादातर आपके बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपके संबंध जो है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ नहीं होते हैं। यानी माता-पिता तो अपना फ़र्ज़ हमेशा पूरा करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप उनके साथ एक जो है वो दूरी बनाकर रखते हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज़नेस जो है वो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में नहीं देखी जाती। स्कूल के दिनों की अगर बात की जाए तो उस समय पर भी आप ज़्यादातर जो है वो दूसरे बच्चों से अलग स्वभाव वाले होते हैं, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो दूसरे बच्चों से आपके बीच में देखा जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के होते हैं, भगवान से डरने वाले व्यक्ति होते हैं, साथ ही बहुत ईमानदार और बुद्धिमान भी होते हैं। अगर 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो
मार्केटिंग जैसे क्षेत्र में अगर करियर बनाता है तो उससे वो अच्छा धन भी कमा सकता है, साथ ही जो है उसको यहाँ पर सफलता भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को कई बार सट्टेबाजी में भी जो है वो धन की प्राप्ति होती है, यानी उससे भी वो लाभ कमा सकता है। साथ ही खेलों के माध्यम से भी जो है वो लाभ कमा सकता है। ये व्यक्ति जो है वो खेलों के माध्यम से भी एक स्टार, एक सेलिब्रिटी, एक सफल व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने आ सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, बॉक्सिंग है, दौड़ या कुश्ती जैसे जो खेल होते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, और इनमें अगर वो जाता है तो यहाँ पर वो प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है, साथ ही धन भी जो है वो बहुत सारा कमा सकता है। कुछ लोग जो है वो स्काई डाइविंग है, पैराग्लाइडिंग है, साइकिल रेसिंग है या कार रेसिंग है, इस तरीके के जो एनर्जी वाले खेल होते हैं उनमें भी जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को जो है वो बिजनेस में या राजनीति के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हुए भी देखा जा सकता है। कुछ लोगों को अभिनय या नृत्य है, एक्टिंग है, एंकरिंग है, इन सब क्षेत्रों में जाना भी पसंद होता है और उसके माध्यम से भी वो पर्याप्त धन कमा लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो मीडिया के क्षेत्र में विज्ञापन की जो दुनिया होती है उसमें भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में होते हैं तो 35 साल की आयु तक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है। यानी वित्तीय जो स्थितियां होती हैं उसमें कई बार व्यक्ति को निराशा हाथ लगती है, कई बार जो है उसको हानि हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो कई तरीके की उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो उसके जीवन में बनी रह सकती है। लेकिन 35 साल के बाद धीरे धीरे उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता जो है वो आना आरंभ हो जाती है। जीवन में पर्याप्त धन अर्जित करने की अगर बात की जाए तो उनके मार्ग में जो है वो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, यानी बहुत सारी रुकावटें जो हैं वो उनको आगे बढ़ने में समस्या पैदा करती हैं, जिसकी वजह से उनको कई बार फ्रस्ट्रेशन और टेंशन जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। यानी ऐसी चीजें जो है वो उनको एंजाइटी भी जो है वो दे सकती हैं। अगर देखा जाए ना तो 38 साल की आयु तक ऐसा व्यक्ति जो है कई बार बहुत स्ट्रगल करता है, पैसा जो है वो बहुत ज्यादा जोड़ नहीं पाता, उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो स्थिति है उसमें सुधार आना शुरू होता है और वो अ, पैसे को जो है वो जोड़ना आरंभ करता है। ऐसे लोगों की अगर बात की जाए ना तो ऐसे लोगों को हमेशा जो है वो मेहनत के दम पर ही जो है वो धन अर्जित करना होता है। यहाँ पर कुछ लोग जो है नृत्य के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, कुछ लोग बहुत प्रयास करने के बाद अपने जो क्रिएटिविटी है उसको जो है वो अपना व्यवसाय बना सकते हैं। कई बार ऐसे लोगों के अंदर एक अच्छी संवाद शैली भी देखी जा सकती है जो अच्छे से क्लाइंट्स को या अधिकारियों को जो है वो प्रभावित कर सकती है, और उनकी सहायता भी इस व्यक्ति को मिल सकती है। ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर भी अच्छी सफलता मिल सकती है, उनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग जो है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर अगर कोई अच्छा ग्रह जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड होकर 3rd हाउस में बैठता है तो ऐसे में कई बार भाई बहनों का सपोर्ट भी जो है वो आपको अपने करियर के लिए मिल सकता है, यानी कार्य व्यापार में जो है आपको अपने भाई बहनों की सहायता भी मिल सकती है, या फिर जो आपके सहयोगी या सहकर्मी होंगे उनके माध्यम से भी जो है आपको अपने कार्य में एक अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर यहाँ पर ग्रहों का किसी तरीके का कोई निगेटिव प्रभाव नहीं है तो आपका रिश्ता जो है वो अपने सहकर्मियों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ जो है वो अच्छा हो सकता है, अपने सीनियर्स के साथ भी आपका एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। अगर आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका रिश्ता बहुत रोमांचक हो सकता है, लेकिन उसमें जो है कई तरीके के उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, अलगाव की स्थिति आ सकती है, और फिर वापस से जो है वो सुलह जो है वो हो सकती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने करियर की वजह से या अपनी फैमिली की जो जटिलताएं या कठिनाइयां होती हैं उसकी वजह से अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाता है। उसको प्रेम जीवन में भी जो है वो धोखा मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर अपनी गलती का एहसास कर ले या फिर जो है वो अपने पार्टनर से क्षमा मांग ले अपनी चीजों के लिए, तो कई बार जो है वो उनकी खुशी और उनका समर्पण जो है वो वापस मिल सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आपका जीवन साथी जो है वो आपकी खुशी और आपका दुख दोनों की ही वजह बन सकता है, यानी वो आपके जीवन में खुशियां लेकर भी आ सकता है
और आपके दुख का कारण भी बन सकता है। यानी ये सारी चीजें जो है वो आपकी ग्रह दशाओं पर भी निर्भर करती है। आपकी सिचुएशन क्या है, किस तरीके से ग्रहों का संयोग वहां पे बन रहा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आपके प्रेम संबंधों में कई बार गलत फहमियां भी जो है वो पैदा हो सकती हैं, वो भी जो है वो आपके साथी से दूर होने की वजह बन सकती है। ज्यादातर ऐसे लोगों की जो है वो लव मैरिज होती है, साथ ही ऐसे लोग जो है वो मैरिज के बाद जीवन में सुखों का आनंद लेते हैं। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो हंसी खुशी से बीत सकता है अगर आप अपने कार्यस्थल में और आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो है अगर बैलेंस बनाकर चलते हैं। यहाँ पर कई बार आपके जीवन साथी ही आपके जीवन में धन और सौभाग्य लेकर आता है। तो जो है कई बार शादी भी देर से हो सकती है। साथ ही जो है आपके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप जो है रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलें, अपने व्यवहार को भी जो है वो हमेशा देखें। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैलेंस बना लेते हैं तो ऐसे में जो है आप एक अच्छा रिश्ता जो है वो निभा सकते हैं। क्योंकि जो आपका पार्टनर होता है ना वो आपके प्रति बहुत स्नेही होता है, आपकी देखभाल करने वाला होता है। उसके बाद अगर आप उसकी चीजों को नहीं समझते हैं और अपनी चीजें उन पे थोपने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में रिश्ते में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप उसके प्यार को, उसकी भावनाओं को समझते हुए जो है वो रिश्ते में बैलेंस बनाते हैं तो आपका रिश्ता खूबसूरत बन सकता है। हालांकि जो है वो पार्टनर को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो आ सकती हैं, जो समय समय पर जो है वो आपको टेंशन दे सकती हैं, चिंताएं जो है वो आपके जीवन में शामिल हो सकती हैं। गर्भ धारण में भी जो है कई बार कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो ग्रहों के अनुसार या फिर कहें तो लग्न के अनुसार जो है वो अगर चेक करें तो शायद हम इस स्थिति को और भी अच्छे से क्लियरली जो है वो समझ पाएंगे। अगर हम यहाँ सबसे पहले सूर्य की बात करें तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की जो है वो कुंडली है। यानी सूर्य जो है वो यहाँ पर 10th हाउस के जो है वो लॉर्ड बन जाते हैं। यानी वहां पर क्योंकि सिंह राशि होती है इसलिए जो है वो सूर्य वहां के लॉर्ड बनते हैं। तो ऐसे में जो है वो तीसरे भाव में मकर राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर जो है वो ये स्थिति देखी जाती है कि पिता कई बार बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव के होते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि उनका पुत्र जो है वो वही बात माने जो वो कह रहे हैं। यानी वो जो भी करने के लिए कहें वही उनकी संतान को करना चाहिए। ऐसे में जो है वो उनकी स्थिति जो है वो विपरीत हो सकती है। यानी हो सकता है कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे की बातों से सहमत ना हो, इस वजह से आपके बीच में जो है वो परेशानी पैदा हो सकती है। यानी संबंधों में जो है वो थोड़ी दूरियां बन सकती हैं। वो क्योंकि जो सूर्य है वो पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं और मकर राशि जो है वो व्यवस्थाओं का जो है वो प्रतीक है। तो ऐसे में अगर आप उन चीजों के साथ आपका बैलेंस नहीं बन पाता है तो यहाँ पर जो है वो संबंधों में परेशानी हो सकती है। यानी आपके पिता जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हो सकते हैं और ये चीज जो है वो आपको उनके खिलाफ जो है खड़ा कर देती है। स्थिति जो है इसलिए भी आ सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो आत्मा का प्रतीक है और आप जो है वो उन्हीं की संतान है। तो ऐसे में आपके अंदर भी जो है वो जिद्दी स्वभाव देखा जा सकता है और अगर दोनों लोग जो है वो जिद्दी स्वभाव के हैं और एक दूसरे से विपरीत चलने वाले हैं तो ऐसे में जो है वो रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पर आप जो है वो संचार संबंधी कार्य करते हैं, उसको अपना कार्य क्षेत्र बनाते हैं, तो आप उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो आपको कोई अथॉरिटी वाली पोस्ट भी जो है वो प्राप्त हो सकती है। यानी जहाँ आप उस पद के अनुसार जो है वो अपनी टीम का नेतृत्व करने वाले हो, ऐसी स्थिति भी आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है कई बार आप अपने भाई बहनों पर या फिर अपने सहकर्मी जो होते हैं या अपने साथ अंडर में काम करने वाले जो लोग होते हैं उन पर जो है वो प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से जो है कई बार आप उनकी नजरों में जो है वो बुरे बन जाते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। यहाँ पर मार्केटिंग का जॉब जो है वो आपके लिए एक कठिन जॉब जो है वो हो सकता है क्योंकि सूर्य
जो है वो अहंकार की वजह से झुकने के लिए जो है वो कभी तैयार नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप मार्केटिंग के जॉब में हैं तो वहाँ आपको कई बार जो है वो अपने क्लाइंट के सामने थोड़ा झुकना भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ जो है वो सूर्य को मंज़ूर नहीं होती, तो इसलिए आप मार्केटिंग वाला जॉब अगर यहाँ पर करते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पर अब हम चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली होगी। यानी चंद्रमा जो है वो 10th हाउस के स्वामी होकर जो है वो 3rd हाउस में धनु राशि में जो है वो स्थित होंगे। ये स्थिति ये दर्शाती है कि आप जो है किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं जो धर्म से, दर्शन से या कानून से जुड़ा हुआ हो सकता है या उस तरफ आपको ले जा सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो धर्म और दर्शन से जो है वो इमोशनली भी कनेक्टेड हो सकता है, यानी इमोशन के बेस पर भी जो है वो अपने कार्य में इन्वॉल्व हो सकता है। इन लोगों को जो है वो एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में भी देखा जा सकता है, शिक्षक के रूप में भी देखा जा सकता है, साथ ही एक अच्छे उपदेशक के रूप में भी जो है वो देखा जा सकता है। ये लोग अच्छे वकील बन सकते हैं, साथ ही अपने जो स्थानीय समुदाय होता है, उसमें भी ये लोग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, लोग इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इनकी वाणी जो है वो भावनाओं और देखभाल से परिपूर्ण होती है, यानी ऐसे लोग जो है वो दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं और अपनी वाणी में भी उनके जो है वो इमोशन दिखाई पड़ते हैं और जितना ध्यान वो अपना रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा ध्यान वो दूसरों का रखते हैं। इस वज़ह से लोग भी जो है इनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हम 2 लग्नों के द्वारा जो है वो मंगल ग्रह को 10th हाउस का लॉर्ड देख सकते हैं। यानी एक तो जो है वो कर्क लग्न की वज़ह से और दूसरा कुंभ लग्न की वज़ह से। तो अगर हम कर्क लग्न की बात करते हैं तो मंगल यहाँ पर दशम और पंचम को जो है वो शासित करते हुए कन्या राशि में तीसरे भाव में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति जो है ये दिखाती है कि व्यक्ति की वाणी में जो है वो बहुत ज्यादा प्रभुत्व आपको देखने को मिल सकता है। यानी कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अगर मंगल बहुत स्ट्रांग है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों पर हावी होने की कोशिश भी करता है। मूल रूप से जो है ऐसे लोग संचार में संघर्ष करते हैं क्योंकि कन्या राशि जो है वो संघर्ष की राशि है। तो यहाँ पर जो है वो अ, कई बार कम्युनिकेशन में जो है वो उनको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो कई बार बहुत ज़्यादा सीधी सपाट बात करना जो है वो पसंद करते हैं और वो बातें जो हैं कई बार दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती हैं। तो इस वज़ह से भी इनको जो है वो ऐसी चीज़ों में समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो कई बार अच्छे वकील बन सकते हैं लेकिन वे अ, बहुत जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, चीज़ें जो हैं स्ट्रेट बोलना पसंद करते हैं जिसकी वज़ह से लोगों को कठोर लग सकते हैं। तो इसी तरीके से वो अपने भाई-बहनों और आस-पास के जो लोग होते हैं पास-पड़ोस वाले लोग होते हैं, उनके साथ भी हावी होने जैसा व्यवहार जो है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए लोग जो है कई बार इनसे कटने लगते हैं, यानी इनकी लैंग्वेज की वज़ह से, इनके जो बोलने का तरीका होता है, उस वज़ह से लोग जो है वो इनको पसंद नहीं करते। तो इनको अपनी वाणी को जो है वो अच्छा बनाना चाहिए, सौम्य बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो जो है वो लोगों के साथ अच्छा तालमेल बिठा सके। अगर वो बहुत रूलर जैसी जो है वो स्थिति रखेंगे, बिहेवियर उनका जो है वो कड़क भाषा में बात करेंगे, शब्दों को जो है वो नाप-तोल कर नहीं बोलेंगे, तो ऐसे में जो है रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कुंभ लग्न की बात की जाए तो मंगल यहाँ पर दशम और तृतीय भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। यानी 3rd हाउस में जो है वो मेष राशि होती है, तो यहाँ पर 10th के लॉर्ड होकर वो 3rd हाउस में मेष राशि में बैठते हैं। ये स्थिति जो है वो जातक के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो अपनी ही राशि में स्थित है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने कार्यों के माध्यम से अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है। यानी वो दूसरों की वज़ह से जो है वो पॉपुलर नहीं होना चाहता या अपनी चीज़ों को नहीं रखना चाहता, बल्कि खुद अपनी पर्सनैलिटी से, अपने माध्यम से वो अपनी चीज़ों को, अपनी कला को, अपनी योग्यता को जो है वो प्रदर्शित करता है। ऐसे लोगों को अपने लिए जो है वो काम करना चाहिए ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो निखार सकें और दूसरों के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। ऐसे लोग अगर दूसरों के दबाव में आकर काम करते हैं
ऐसे लोग अगर किसी के अधीन होकर काम कर रहे होते हैं, तो वो कार्यस्थल पर काफ़ी या तो दबंग हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा जो है वो दब्बू किस्म के हो जाते हैं। यानी ये स्थिति जो है वो मंगल ग्रह की स्थिति पर निर्भर करती है। यानी या तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो जाएँगे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा दबंग समझा जाएगा, यानी अपनी किसी भी बात को रखने में वो नहीं डरेंगे। लेकिन वहीं पर जो है, अगर मंगल आपका वीक है या उस स्थिति में नहीं है, जहाँ वो अपनी बात एक्सप्रेस कर सके, तो वो स्थिति जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर सकती है, यानी आप जो है वो दब्बू किस्म के इंसान जो है वो बन सकते हैं। अगर जो है वो करियर की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति बिज़नेसमैन हो सकता है, लेकिन कई बार जो है वो ऐसे कार्यों से भी, तंत्र-मंत्र वाले, जादू-टोने वाले कामों से भी जुड़ जाता है। एक अच्छा वकील बन सकता है और साथ ही एक अच्छा डॉक्टर भी जो है वो हो सकता है। कि इस सभी तरीके के कार्यों में व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर व्यक्ति की अपनी पर्सनल कुंडली पर भी निर्भर करता है, यानी उसके अनुसार भी चीज़ों का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि उसकी क्या गोचर में स्थिति चल रही है, क्या कौन-सी महादशा चल रही है, कौन से ग्रह उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसको जो है वो पर्सनल कुंडली के माध्यम से ही डिसाइड किया जा सकता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति एक उत्कृष्ट और प्रभुत्वशाली संवादक हो सकता है, अत्यधिक आत्मनिर्धारित व्यक्ति हो सकता है। तो अगर यहाँ पर हम कन्या लग्न की बात करें, तो बुध जो है वो दशम भाव और प्रथम भाव को शासित करते हैं और वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में जो है वो स्थित होते हैं। पत्रकारिता से संबंधित जो है वो कार्य कर सकते हैं, या फिर जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी से जुड़े हो सकते हैं जिसमें कम्युनिकेशन की जो है वो जरूरत पड़ती हो, क्योंकि बुध जो है वो ज्योतिष का भी कारक है। ऐसे में तीसरे भाव में वो आपकी रुचियों को भी बताता है, साथ ही वृश्चिक राशि होने की वजह से गूढ़ विद्याओं के बारे में भी जो है वो ज्ञाता बना देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है, साथ ही शिक्षक का कार्य भी जो है वो अच्छे से कर सकता है। ये व्यक्ति जो है वो पुस्तकों या ब्लॉग्स के माध्यम से या लेखन के माध्यम से जो है वो गूढ़ विषयों पर लिख सकता है और लोगों में बहुचर्चित हो सकता है। भाई बहनों के साथ रिश्ते में जो है वो वास्तविक परिवर्तन आता है, यानी चेंजेस हो सकते हैं। अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ भी जो है वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी उनके साथ भी हो सकता है आपके बहुत अच्छे रिलेशन ना हो। यानी वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के आधार पर निर्भर करती हैं। तो अगर आप कम्युनिकेशन बनाते हैं और कोई अच्छा ग्रह वहाँ पर आता है, तो हो सकता है कि वो चीज़ें जो हैं वो परिवर्तित हो जाएँ, यानी उनके रिज़ल्ट जो हैं वो डिफरेंट हो जाएँ। अगर हम धनु लग्न की बात करें, तो बुध जो है वो हाँ सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में स्थित होते हैं। यानी ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति अपने संवाद के माध्यम से लोगों के संघर्षों को सुलझाने का प्रयास करता है। यानी वो यहाँ पर ऐसे कार्यों में भी संलग्न होता है जहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर समाज में बदलाव लाने की कोशिश भी जो है उसकी जारी रहती है। इसलिए हम इस स्थिति को जो है वो वकीलों और कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, यानी जो बड़े-बड़े समूहों का हिस्सा हो सकते हैं, न्याय या समानता के लिए जो है वो लड़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो है वो संचार वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें भी जो है वो कार्य कर सकते हैं, उसमें भी इन्हें सफलता मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें, तो शुक्र ग्रह जो है वो हम 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो 10th हाउस में देख सकते हैं, यानी एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न की बात करें, तो शुक्र जो है वो दशम और तृतीय भाव के स्वामी होकर तुला राशि में तीसरे भाव में जो है वो स्थित होते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो यहाँ पर अपनी राशि में स्थित है, तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति की बोली जो है वो बहुत सुखद हो सकती है, संतुलित हो सकती है, सुंदर हो सकती है। साथ ही वे अपनी वाणी से लोगों को मोहित करने वाले हो सकते हैं, यानी उनके बोलने चालने का ढंग ऐसा हो सकता है कि वो दूसरों को जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर लें। ऐसे लोग जो है वो किसी क्रिएटिव कार्य से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, यानी क्रिएटिविटी के माध्यम से भी जो है वो नेम फेम कमा सकते हैं। ये लोग वो होते हैं जो ज्यादातर अपने शौक और रुचियों को जो है वो अपना करियर बनाते हैं, यानी जिस चीज में इनका इंटरेस्ट होता है उसी को वो अपना करियर भी चुन लेते हैं। ये क्षेत्र जो है वो मीडिया से लेकर
फ़िल्म का, टीवी का या विज्ञापन का भी हो सकता है, जहाँ की वो अपनी क्रिएटिविटी जो है वो दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। अगर यहाँ पर मकर लगन की बात की जाए तो मकर लगन में जो है वो शुक्र जो है वो पंचम और दसम भाव के लॉर्ड बनते हैं, यानी मीन राशि में तीसरे भाव में जो है ये बैठते हैं। ये स्थिति जो है वो और भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है शुक्र उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मीन राशि है और मीन राशि में जो है शुक्र उच्च के होते हैं, इसलिए यहाँ पर परिणाम जो है वो कई गुना बेहतर हो सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत सा धन अर्जित कर सकता है, बहुत सारी जो है वो सुख सुविधाओं का भोग कर सकता है। लेकिन अगर पर्सनल रिलेशन की बात की जाए तो रिश्तों में जो है वो यहाँ पर कई तरीके की समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि वो रिश्तों में जो है वो परफेक्शन खोजने की कोशिश करता है, और वो चीज जो है वो आज के समय में मिलना संभव नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति वैसे भी 100% नहीं हो सकता है, तो ऐसे में जब उसको परफेक्शन नहीं मिलता है तो रिश्तों में जो है वो कई बार उस वो कमियां निकालने की कोशिश करता है, और जिस वजह से उसके रिश्ते जो हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाए तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति का प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको जो है वो प्रैक्टिकल नजरिए से जो है वो देखने की जरूरत है। तो अगर वो प्रैक्टिकल व्यवहार करता है, अपने रिश्ते को भी वो उसी नजरिए से देखता है, उसको समझने का प्रयास करता है, 100% की जो है वो चाहत नहीं रखता है, तो वो एक अच्छा रिश्ता जो है वो बना सकता है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी से डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। अगर वो बुद्धिमानी के साथ चले और अपने रिश्ते में जो है वो बैलेंस बना ले, तो जो है वो घर के जो अन्य सुख जो है वो भोग रहा है, उसके साथ-साथ वो परिवार का भी एक अच्छा सुख जो है वो भोग सकता है, और सुकून जो है वो जीवन में प्राप्त कर सकता है। अब अगर हम जो है वो गुरु ग्रह की बात करें, तो गुरु ग्रह के लिए जो है हम 2 लग्न को देखते हैं, यानी मीन लग्न को और मिथुन लग्न को। तो अगर हम जो है मीन लग्न की बात करें तो गुरु जो है वो दशम और प्रथम भाव के स्वामी होते हैं। वृष राशि में तीसरे भाव में जो है वो बैठते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति एक बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता है, एक अच्छा सलाहकार जो है वो बन सकता है। क्योंकि गुरु जो है वो उच्च ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, शिक्षा के लिए जो है वो ऊर्जा देते हैं, और थर्ड हाउस जो है वो संचार का माध्यम बनता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपने ज्ञान को जो है वो दूसरों तक पहुंचाने का अच्छा कार्य कर सकता है। वो एक अच्छा सलाहकार और शिक्षक बन सकता है, ताकि लोगों तक वो अपने ज्ञान को पहुंचा सके। साथ ही यहाँ पर वृष राशि है, तो उसके माध्यम से वो धन भी अर्जित कर सकता है। व्यक्ति जो है यहाँ पर स्थानीय समुदाय में जो है वो गुरु के रूप में भी जो है वो सम्मान की प्राप्ति कर सकता है। साथ ही वो जो है उससे धन भी कमा सकता है। वो एक अच्छा जो है वो एक स्पीकर बन सकता है, जिससे कि लोगों को वो मोटिवेट कर सके, उनको प्रॉपर्ली गाइड कर सके, और उनको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सके। ये योग जो है कुछ हद तक इस स्थिति को भी दिखाता है कि व्यक्ति एक योजनाकार हो सकता है, साथ ही वित्तीय गुरु के रूप में जो है वो अ, लोगों को जो है वो रास्ता दिखा सकता है, यानी एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने भाई-बहनों के लिए भी एक अच्छा मार्गदर्शक जो है वो माना जा सकता है। यानी लोग उनसे जो है वो कई बार सलाह लेने के लिए आते हैं। कई बार अड़ोसी-पड़ोसी, अपने रिश्ते के जो भाई-बहन होते हैं, कज़िन्स होते हैं, वो भी कई बार जो है वो सलाह लेने के लिए आपके पास आ जाते हैं, और आप उन्हें प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। तो मिथुन लग्न की जो है वो बात की जाए तो गुरु यहाँ पर सप्तम और दसम भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। यानी सिंह राशि में तीसरे भाव में स्थित होते हैं। गुरु की जो है ये मित्र राशि है, तो ऐसे में जो है वो चीजें और भी बेहतर हो सकती हैं। यानी ये व्यक्ति अपना आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो तीसरे भाव में ले जाता है, इसलिए इन लोगों को जो है वो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में या एक अच्छे शिक्षक के रूप में जो है वो देखा जा सकता है। वो लोगों को जो है आध्यात्मिकता के माध्यम से मार्गदर्शन दे सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। उन्हें जो है वो सम्मानित दर्जा भी जो है वो लोगों के बीच में प्राप्त हो जाता है। यानी वो किसी ऐसे पद पर जो है वो कार्य कर सकते हैं जहाँ वो नेतृत्व कर सके, लोगों को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस जो है वो प्रदान कर सके।
ये स्थिति जो है इस चीज को दर्शाती है कि ये लोग अगर आध्यात्म के पद पर चलकर जो है कोई कार्य करते हैं तो वो उनको ज्यादा सफलता दे सकता है, यानी वो उनके लिए जो है वो अच्छा रास्ता हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो यहाँ पर शनि जो है वो मेष और वृषभ लग्न में जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड हो सकते हैं। साथ ही वो 10th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो 3rd हाउस में आते हैं। यहाँ पर अगर व्यक्ति अपना स्वयं का व्यवसाय करता है तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शनि जो है वो उनके समूह या टीम में जो अगर कार्य करता है तो वो अपनी क्षमताओं को जो है यहाँ पर सीमित कर लेता है, यानी दूसरों के साथ काम करने वाली स्थिति में जो है वो खुलकर जो है वो कार्य नहीं कर पाता है, अपनी एनर्जी का, अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करता। फाउंडेशंस जो है वो उसको समझ नहीं आती, तो इसलिए जो है यहाँ पर अगर वो खुद अपने लिए कार्य करे तो उसको ज्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। दूसरों के साथ काम करने में कई बार ये स्थिति भी आती है कि इसको डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो ऐसे में जब वो दूसरों पर भी अनुशासन लागू कर देता है, दूसरी अपनी टीम को जिनको भी संभाल रहा है उन पर जो है वो रूल चलाता है, तो ऐसे में लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती और कई बार जो है सामंजस्य जो है वो अपनी टीम के साथ नहीं बैठ पाता। तो इसलिए बेहतर है कि अगर वो अपना कार्य करे तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से जो है वो चीज़ों को कर सकता है। इसलिए अगर कहा जाए तो चाहे वो समय जल्दी आए या देर से आए, लेकिन अगर ये अपना काम करें वही इनके लिए जो है वो अच्छा सिद्ध होता है। क्योंकि ऐसे लोग जो है वो जीवन भर नौकरी नहीं कर सकते हैं, किसी के अंडर में जो है वो कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि समय रहते जैसे ही अवसर मिले इन्हें अपने लिए कोई कार्य का चुनाव करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। इन लोगों को बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता, लेकिन लेखन कार्य ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी अगर ये लोग कोई बुक लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें जो है वो भारी भरकम बातें जो है वो लिख सकते हैं। यानी एक सार गर्भित और जो मैच्योरिटी वाला जो बातचीत होती है वो अपनी किताबों में जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। 3rd हाउस में अगर शनि जो है होते हैं तो ऐसे में कई बार भाई बहनों के रिश्ते जो है आपस में शुरू में अच्छे नहीं चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो रिश्ते जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। यानी लगभग 30 साल तक उनके रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे जो है इनके जीवन में मैच्योरिटी आती है तो वहां पर ये एक अच्छा जो है वो कार्य क्षेत्र अपना बना सकते हैं। वहां पर जो है वो स्टेबिलिटी जो है इनके लाइफ में आ सकती है, चाहे वो रिश्ते को लेकर हो या कार्य क्षेत्र को लेकर हो। अगर ये लोग जो है वो समय से जो है सीखते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और उनको अपने जीवन में लागू करते हैं तो वो इन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।